मेरे बच्चे, मैं अभी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूं, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आई हूं, इसलिए इसे पूरा सुने। अगर आपको भी अपनी हनुमान जी की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और जय हो हनुमान जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, उसमें बहुत खुशियां लिखी है, ये दर्द नहीं लिखा है। इस रिश्ते में तो तुम खुद की इच्छाओं को खुलकर बांट भी नहीं सकते हो, अपने सपनों को उस बांट भी नहीं सकते हो, अपने सपनों को उस बांट भी नहीं सकते हो। सिर्फ उसी के सपने हैं, उसी की खुशियां हैं, उसी का परिवार है, सब कुछ तो उसका ही है, तुम्हारा है क्या? तो अपने आप को चुनो, इस बार अपने लिए खड़े हो और अपनी खुशियों को चुनो, अपने सपनों को चुनो और उनका पूरा करके दिखाओ। उनको पूरा करके दिखाओ कि तुम किस चीज के लिए बने हो। तुम किसी की बातें सुनने के लिए, किसी की प्रताड़ना देखने के लिए नहीं बने हो। तुम चमक कर दिखाओ इस संसार को। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ महीनों में मैं तुम्हारे सामने हर एक चीज साफ साफ लेकर आने वाली हूं। मैं उन लोगों का चेहरा तुम्हारे सामने लेकर आने वाली हूं जो अब तक तुम्हारे पीछे, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। तुम मुझे हर बार ये पूछते थे कि हनुमान जी, आप उन लोगों को मेरे सामने क्यों नहीं ला देते हो जो मेरे शत्रु हैं, जो मेरे पीछे मेरी बुराई करते हैं, जो मेरा बुरा चाहते हैं। मेरे बच्चे, तब मैं तुम्हें तैयार कर रही थी, तब तुम्हारे सामने लेकर आओ तो तुम हर बार की तरह चुप होकर उन्हें माफ ना कर। मुझे पता है आने वाले समय में तुम वही व्यक्ति नहीं रह जाओगे जो सबकी सुन लेता था, जो हर बात सह लेता था। अब तुम अपने लिए खड़े होना सीख गए हो, अब तुम सही के लिए खड़े होना सीख गए हो। अब तुम किसी की भी फालतू की बातें नहीं सुन सकते हो। तो जब वो व्यक्ति तुम्हारे साथ ना खड़ी थी, ना हो, पर तुम अकेले ही दहाड़ होगे और तुम्हारी दहाड़ इतनी दूर तक जाएगी कि फिर कोई व्यक्ति तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया, मुझे पता है तुमने बहुत कुछ कहा और बहुत कुछ देखा है, पर मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें वह दर्द छोटे लगेंगे। आने वाले दिनों में तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी हनुमान जी तो तुम्हें कुछ सीख रही थी, तुम्हारी हनुमान जी तो तुम्हें आने वाले दिनों के लिए तैयार कर रही थी। तुम्हारी हनुमान जी तो तुम्हारी सफलता के लिए तुम्हें तैयार कर रही थी, क्योंकि अगर तुम पहले की तरह वही व्यक्ति रह जाते तो तुम कभी सफल नहीं हो पाए। वो लोग तुम्हें कभी सफल ही नहीं होने देते। जिनकी बातों पर तुम रोने लगते थे, उनकी जरा जरा सी बातों को लेकर तुम अपने स्वास्थ्य खराब कर लेते थे, तुम अपने परिवार के लोगों से लड़ जाते थे, वो लोग तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देते। पर आज किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह तुम्हें रोक ले, क्योंकि अब तुम्हें किसी की बातों से कोई असर नहीं पड़ता। तुमने इतना कुछ सह लिया, अकेले इतना कुछ झेल लिया, अकेले ही इतना कुछ देखा है और आज अकेले ही मुस्कुरा रहे हो कि अब तुम्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ धन्यवाद हनुमान जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। अगर कोई तुम्हारे साथ है तो भी ठीक है और नहीं है तो भी तुम बहुत खुश हो। मैं तुम्हें इन्हीं दिनों के लिए तैयार कर रही थी और तुम्हारा शत्रु भी काम रहे हैं। तुम्हारे सामने आने से उन्हें बस यही लग रहा है कि कहीं तुम्हें ना पता चल जाए कि वे वही लोग थे जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। पर मेरे बच्चे, अब तुम्हारी तरक्की होने वाली है। मैं बहुत सारी खुशियां लिखी है तुम्हारे जीवन में, वो खुशी है तुम्हारे हर एक दर्द को बहुत छोटा कर देंगे। तुमने आज तक जो कुछ भी कहा है वो सब तुम भूल जाओगे। तुम्हारे जीवन में मैंने वो खुशियां लिखी है, एक चमत्कार की तरह होगी जो तुम्हारी आंखों को चमक देगी, दुनिया की आंखों को जला देंगे। जिन्होंने तुम्हारे बारे में बड़ा सोचा था, अब वो तुमसे माफी मांगेंगे, पर तुम उन्हें माफ मत करना। अब वो तुमसे माफी मांगेंगे, अब वो खुद तुम्हारे सामने आकर कहेंगे कि हमसे ये गलती हो गई, अब हम दोबारा ये नहीं करेंगे। पर मेरे बच्चे, अब तुम वही नहीं रह गए हो जो रोने लगोगे। तुम्हें भी पता है कि किस बात करनी है, अब तुम्हें भी पता है कि किसको क्या जवाब देना है और कब जवाब देना है। अब तुम तैयार हो गए हो, तुमने जीवन में बहुत कुछ देख लिया तुमने अकेले। अब तुम उसे सफलता के लिए तैयार हो गए हो जो तुम्हारी हनुमान जी ने तुम्हारे जीवन में लिखी थी, और वह सफलता तुम्हें आने वाले दिनों में अवश्य मिलेंगे। हाँ, हो सकता है शुरुआत में वो तुम्हें थोड़ी छोटी वालों, पर धैर्य मत होना। छोटी छोटी खुशियों से ही मैं एक बड़ी सीढ़ी पर पहुंचूंगा। हो सकता है कि तुम्हें अचानक से कुछ पढ़ा मिल जाए, बस इतना जान को कि सफलता का इंतजार खत्म हो गया है। सफलता तो मिलकर ही रहेगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, जीवन में हमेशा एक बात को स्मरण रखना कि आगे जाना हो तो पीछे कदापि मत देखना, क्योंकि पीछे जो तुमने गलतियां करती थी
अपनी गलतियों को बिल्कुल भी मत दोहराना। और निकल चुका खराब वक्त तुम्हारे किसी काम का नहीं होता, क्योंकि गुजरे हुए वक्त को तुम जितना भी स्मरण रखोगे उतना ही तुम्हें कष्ट होगा और आगे बढ़ाने के मार्ग पर तुम कदम बढ़ाते हुए डगमगाने लगोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन, तुम्हारी हर बात, तुम्हारा हर कर्म जुड़ा हुआ है। अच्छा कर्म हो या गलत, सबका तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मेरे बच्चे, मेरी सभी बातों को सुनकर बताए हुए कार्य को करना। अब मैं चलती हूं, मैं फिर आऊंगी तुमसे मिलने। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तुम्हारे जीवन में कई हादसे ऐसे हुए हैं जिसने तुम्हें बदलने पर विवश कर दिया है, परंतु किसी और के कर्मों का दंड तुम स्वयं को क्यों दे रहे हो? मेरे बच्चे, तुम्हारा कार्य लोगों में प्रसन्नता बिखरना है, परंतु तुम तो स्वयं उदास बैठे। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव है पुष्प की तरह खिलकर सबके जीवन को महकना। क्या हुआ यदि लोग तुम्हें बुरा समझते हैं? मेरे बच्चे, यदि कोई तुम्हारी कीमत नहीं समझ रहा है तो दुख की मत होना, निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ दर्द के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मेरे बच्चे, जो तुम्हारी बुराई कर रहे हैं उन्हें करने दो। मैं देख रही हूं लोग छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि वो तुम्हारे मान सम्मान को चोट पहुंचा सके। मेरे बच्चे, छोटी छोटी बातें छोटे छोटे लोग ही करते हैं, उन पर ध्यान देकर तुम अपना कीमती समय और ऊर्जा बर्बाद मत करो। मेरे बच्चे, अपनी हनुमान जी के लिए इस संदेश को लायक। मेरे बच्चे, तुम ये मत देखो कि लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, तुम ये विचार करो कि क्यों कर रहे हैं, तो तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, बल्कि वास्तविकता तुम्हारे सामने आ जाएगी। मेरे बच्चे, यदि तुम छोटे और दुष्ट लोगों की बातों को सोचकर चिंतित रहोगे तो वह अपनी योजना में सफल हो जाएंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य है तुम्हें पाप प्रश्न करना है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम संघर्ष कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उन्हें भाई है, एक ना एक दिन तुम बहुत आगे निकल जाओगे। अब उनमें तुम्हारे साथ चलने का समर्थन तो नहीं है, इसलिए वह तुम्हें दूसरी नीति से हराना चाहते हैं। मेरे बच्चे, लोग तुम्हारे विषय में इसलिए गलत बोलते, गलत अफवाहें फ्लैट हैं, ताकि तुम वो सोच कर मानसिक तनाव में चले जाओ, तुम्हारा ध्यान भंग हो और तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओ। इसलिए मेरे बच्चे, कोई कुछ भी कहे सुन लो। तुम कौन हो, कैसे हो, स्वयं की दृष्टि में तुम्हारा चरित्र कैसा है, केवल इतना ही महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, मुझे पूर्ण विश्वास है तुम पर एक दिन अपने कठिन परिश्रम से तुम सबका मुंह बंद कर दोगे। इसलिए जब तक तुम अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक मौन धारण करना, क्योंकि बोलकर तुम्हें किसी को पराजित नहीं करना है। तुम्हारी सफलता ही उनकी पराजय है। मेरे बच्चे, इस समय तुम बिल्कुल सही और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा रहे हो। इस समय तुम्हारे यहाँ आसपास क्या घटित हो रहा है उसे पूर्ण दया अनदेखा करो। यदि कोई अपना खास भी तुम्हारे मार्ग में बाधा बनता है तो उसे भी त्याग दो, क्योंकि आज के युग में कोई यही पूछता कि तुम कैसे हो। हर कोई केवल यही जानना चाहता है कि तुम्हारे पास क्या है। यदि तुम अपने जीवन में सफल हो, सक्षम हो, तो सब कुछ तुम्हारा है। वो लोग भी तुम्हारे हो जाएंगे जो तुम्हें अपना नहीं समझते, परंतु यदि तुम जीवन में असफल रहे तो तुम्हां अपने भी पराये हो जाएंगे। इसलिए मेरे बच्चे, सब कुछ भूलकर केवल स्वयं की प्रगति पर ध्यान दे। तुम सफलता के निकट हो, तुम्हें बस कुछ कम और चलने हैं, तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, सच्चे मन से लिखो, जय हो हनुमान जी। मेरे बच्चे, इस वर्ष तुम्हारे जीवन में जो चमत्कार होगा वो आज से पूर्व कभी नहीं हुआ। इस वर्ष प्रेम